तो आइए साथियों, आज हम आपको सिखाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बराबर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनसे आज हम आपको 5 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे निर्देशांक ज्यामिति से, और इस 5 ऑब्जेक्टिव से आप चाहेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यानी क्वेश्चन है, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इस तरह से हमारा जो होता है निर्देशांक माना ज्यामिति में चतुर्थांश होता है। ये है, ये x डाइस है और x है, ये y है और ये y डाइस है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। तो आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये x अक्ष है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये y अक्ष है। तो अगर हम इसको क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा मान लेते हैं, तो ये रेखा जो है y अक्ष जो है x अक्ष पर क्या है, लंब डाला हुआ है। ये y अक्ष जो है x अक्ष पर क्या है, लंब डाला हुआ है। लंब कैसे डाला है, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ऊपर से कोई लंब है, इसी तरह से लंब होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। x अक्ष पर जो लंब की लंबाई है वो y अक्ष कहलाता है। तो y अक्ष का यहाँ पर कितना मान है, 19 है। ये x अक्ष का 13 है और y अक्ष का कितना है, 19 है। इस तरह से y अक्ष जो होगा x अक्ष पर लंब डालेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 19। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी में 19 है। दूसरा जो प्रश्न है, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हो गया, ये प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। तो यहाँ पर कह रहा है सरल रेखा x का मान है 2 और y का मान है -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा। तो कहाँ पर x का मान 2 है, x का मान 2 है और y का मान -3 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में जो है, यानी कि ए नंबर में x का मान 2 है और y का मान कितना है, -3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है हम लोगों का, बिंदु -2,5 ये हमारा बिंदु है, किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको चलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चतुर्थांश, यहाँ हम चतुर्थांश बनाए हुए हैं, एक चतुर्थांश और बना लेते हैं। ये यहाँ पर मूल बिंदु को हम लोग 0 से सूचित करते हैं। मूल बिंदु का नियामक होता है 0, इसको सूचित करते हैं 0 से। ये हमारा x होता है, x डाइस, ये y डाइस, ये x और ये हो गया y। तो यहाँ पर हम सभी को पता होगा, ये जो होता है हमारा पहला घर होता है, ये हमारा दूसरा घर होता है, ये हमारा तीसरा घर होता है और ये हमारा चौथा घर होता है। ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। इसी को हम लोग प्रथम घर कहेंगे, द्वितीय घर कहेंगे, तृतीय घर कहेंगे और चतुर्थ घर कहेंगे। पाद में अगर जाएंगे तो वही, ये हो गया प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थीय पाद। ये जो होता है ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये जो होता है x, ये होता है हमारा प्लस और ये होता है हमारा प्लस। तो प्रथम पाद में देख सकते हैं आप, x अक्ष भी प्लस और y अक्ष भी प्लस। द्वितीय पाद में x अक्ष होता है हमारा माइनस और y अक्ष होता है प्लस। x अक्ष होता है माइनस ऋणात्मक और y अक्ष होता है धनात्मक। तृतीय पाद में ये होता है ऋणात्मक और ये भी होता है ऋणात्मक। यानी तृतीय पाद में x अक्ष भी होता है ऋणात्मक और y अक्ष भी होता है ऋणात्मक। चतुर्थ पाद में जब जाएंगे तो ये जो हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा प्लस और y अक्ष हो जाएगा माइनस। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, -2 और 5, यानी कि माइनस में x अक्ष यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो y अक्ष क्या है, प्लस है। तो x माइनस y प्लस कहाँ पर है, x माइनस y प्लस, यानी कि x अक्ष ऋणात्मक y अक्ष धनात्मक। ये हमारा है द्वितीय पाद में। तो ये जो होता है बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अच्छा, पाद को हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश,
ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो माइनस में 2 और 5 की चतुर्थांश में स्थित आप लोग समझ गए, द्वितीय चतुर्थांश में, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 4 नंबर का प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी कितनी है। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी कितनी है। ये x अक्ष हुआ, ये है y अक्ष। तो y अक्ष से कहता है 3,4 की दूरी, तो ये हो गया हमारा y अक्ष। y अक्ष से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसकी दूरी। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद है बिंदु -6 -7 का कोटि क्या है। एक चीज आप लोग समझिएगा, एक होता है भुज, भुज माना एक्स अक्ष, भुज मीन्स क्या होता है, एक्स अक्ष। और एक होता है कोटि, कोटि मीन्स होता है वाई अक्ष। ये चीज आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भुज होता है एक्स अक्ष और कोटि होता है वाई अक्ष। यहाँ पर कहता है बिंदु -6 -7 का कोटि क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आप लोग को बताएं, एक्स अक्ष जो होता है वो भुज होता है, -6 यहाँ पर एक्स अक्ष है, -7 क्या है, वाई अक्ष है। तो कोटि पूछ रहा है तो -7 हो जाएगा। तो -7 ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर में है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ऐसे ही जो है आप इससे अनेक प्रश्न बना सकते हैं।